नवाज शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो, अरे चुप करो, हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है मैं इसको दरगुजर करता हूँ। अगर इसके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं स्ट्रीम में वानू और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, वकास अकरम साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत वोकल रुकन है। असम्बली में तमीना दुल्ताना साहबा से उनकी मुमारी हो गई है। तमीना दुल्ताना ने उनको मुशर्रफ का साथी होने का ताना दिया। गो के तमीना दुल्ताना खुद भी जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके कितने करीब हैं ये बात सारी दुनिया जानती है। इसमें मजीद क्या हुआ, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे सर ज़रा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं तो अपनी गुफ्तगू करके चला गया और मैंने सुना, मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी स्पीच में किसी की तरफ कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की ज़ात की बात नहीं की। इवन कि मैंने इनकी पार्टियों को भी जिस तरह मैं एक्सपोज कर सकता था मैंने उस तरह भी बात नहीं की है। एक मेरे दिल के करीब, और मैं समझता हूँ कि आपके और बहुत से भाइयों के दिल के करीब ये इशू है कि गरीब ज़मींदार काश्तकार हमारा वोटर है, वो बेचारा मुसीबत में है। हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी तरफ हम देखते हैं कि उसके लिए अच्छी बात करें। अल्लाह खैर सलाह। अब इस पर मेरी बुजुर्ग हैं और माओ की उम्र की है, मैं बड़े जज्बात में आया कि मैं गुफ्तगू करूं और मैं गुफ्तगू कर लेता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने इस मामले में कभी हया शर्म या कभी किसी का ओला शोला को नहीं रखा मैंने। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं ज़रूर करूँगा, मैं खड़ा जो हुआ वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो ज़रूर दुरुस्त करूँगा, मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के साहबान का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है सर। तो एक मैं इनकी तारीफ दुरुस्त करूँ। पार्टी एफिलिएशन थी, बिल्कुल थी। हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुजुर्गों को शर्मिंदगी होगी, इसलिए कि बहुत से लोग अच्छी बात की आपने। मैं उसके साथ खत्म ऐसे नहीं सर, मुझे इतना सा टाइम जरूर दीजिएगा, मेरा हक है। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो हक को आपकी मेहरबानी है, आप उसको रिकग्नाइज करें, मेरा राइट भी है आइन के मुताबिक। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे दिया। देखिए, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, ये इसी इलेक्शन के अंदर इनकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, इनका आप आर्गूमेंट देख लें जो अखबारों में छपा, व्हाट हैव यू डन फॉर द पार्टी। एंड देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जी, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर। मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको अपनी पार्टी का खुशामद की जरूरत तो है नहीं, ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, उनको छेड़ना, ये नामुनासिब है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत है। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, इट वॉज 2002 की बात है, 2002 की बात है, मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से था और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट टाइम। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियाँ और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके, ना मैंने कभी चूड़ियाँ और चादर की, मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं, जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। शुक्रिया। आखिरी बात सर, मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इस एहतराम के साथ, यार मैं मुकाली दोनों डिप्टी स्पीकर याद आ गए, मैं मुकाली आखिरी बात सर, फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूं। मैं बात खत्म कर रहा हूं। अगर आखिरी बात करें शेख साहब, मैं सिर्फ इसके साथ कि क्योंकि ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इनके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता है। जी नाज़रीन, जिस तरह का आपने वीडियो में मुलाज़ा फरमाया कि वकास अकरम साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए तमीना दुल्ताना की वो तमाम बातें कि जो आपने सुनी और जो बड़ी तल्ख बातें थी, सख्त बातें थी, यानी ये अब नून लीग वाले इस हद तक भी जा रहे हैं
کہ وہ ان کی ذاتیات پہ بھی کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ ایوان سے باہر آپ نے دیکھ لیا, خواتین کو کس طریقے سے انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹا, اور مختلف جو ورکرز ابھی تک جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں 9 مئی کو بہانہ بنا کے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کا جو اسمبلی ہے اس کے اندر بھی جو ہے ایسی خواتین ہیں اس بی ایم ایل این کے اندر, اور یہ تہمینہ سلطانہ صاحبہ ان کی گفتگو آپ نے سن لی, یعنی انتہائی بدتمیز قسم کی خاتون ہے یہ, گو کہ کافی عمر رسیدہ ہیں یہ, لیکن ان کا جو ٹون ہے یا ان کی جو بات کرنے کا جو انداز ہے یہ ویسے بھی لٹھ مار قسم کا ہے. یعنی آپ ان کی بات سے جو ہے وہ اگر یہ کوئی پیار بھری بات بھی کر رہی ہوں گی تو وہ بھی آپ کو زہر لگے گی. تو چیز ہے کہ وہ خدا نخواستہ آپ پہ تنقید کر رہی ہوں, اور وہ بھی اس لہجے میں جو وقاص اکرم صاحب نے برداشت کیا اور ایک بڑے ضعف کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اسمبلی کی کارروائی ہے اس کو سموتھلی چلنے دیا. تو ناظرین کرام یہ حالات ہیں پی ایم ایل این کے, اس طرح کے لوگ ہیں ان کے پاس جو بدتمیزی کی ہر حدیں جو ہیں وہ چھو جاتے ہیں بعض دفعہ. خواجہ آصف کی مثال آپ کے سامنے ہے, پھر اس کے بعد جو دیگر جو ان کے بدتمیز ارکان میں جو ہے وہ طلال چودھری کو لے لیں, یعنی اور کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو زو مانے جملے اور بدتمیزی کرنا پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ خاص طور پہ, اور اب تو خواتین جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی خواتین بھی جو ہے وہ بھی مردوں کو ہراس کر رہی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا, اور پھر بھی شرمندگی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ان کی جو ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائی. بہرحال ناظرین کرام یہ ان حالات میں جو ہے وہ جمہوریت ہماری پھل پھول رہی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین کرام ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے, کمنٹ میں اپنا جو ہے اظہار رائے ضرور کیا کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت.